भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है, आदर अपने आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। इसकी 41 नंबर की गाथा है। आवीणिनो सुदिधिमण केवलाणि नाणानि पंचभेयाणि कुमदिसुदविभङ्गाणि यातिर्नि वीणाणिहिं संयुत्ते मतिश्रुतावधि मनः केवल ज्ञान 5 प्रकार हैं। कुमति कुश्रुत विभंग युत अज्ञान 3 प्रकार हैं। यह ज्ञानोपयोग के भेदों के नाम और उनके स्वरूप का कथन है। उपयोग की व्याख्या अपनी आई थी 40 नंबर की गाथा में। वो मूल बात है, यानी चैतन्य का, आत्मा का चैतन्य अनुविधायी परिणाम वो उपयोग है। मूल बात तो ये ख्याल में रखना। अब वो मति ज्ञान उपयोग रूप परिणमन हो, श्रुत ज्ञान रूप परिणमन हो, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, अथवा कुमति कुश्रुत या कुअवधि रूप परिणमन हो उपयोग का, ज्ञानोपयोग का, तो वह वास्तव में तो आत्मा का चैतन्य अनुविदायी परिणाम अर्थात चैतन्य को अनुसरण करता हुआ परिणाम है। तथापि उस ज्ञान के उपयोग की इस पर्याय में जो चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता जो जीव का, आत्मा का परिणाम है, उसमें 8 प्रकार ज्ञानों उपयोग के कहे। यहाँ अभी 8 की चर्चा है ज्ञानोपयोग की। वे 8 ही प्रकार की चर्चा में उन ज्ञानों के 8 प्रकारों का भेद, उनमें भिन्नता बतलाने को कर्मों के क्षयोपशम आदि की बात कही निमित्त रूप में। लेकिन मूल ये नहीं भूलना है कि वो चैतन्य का अनुविदायी परिणाम है, वो चैतन्य को अनुसरण करता परिणाम, ये नहीं भूलना है। वो उसकी मूल बात हाईलाइट रख कर के जितने भेद पड़े उन भेदों की चर्चा, उसमें मन और इंद्रिय के अवलंबन की निमित्तपना भी बताएंगे, और मति ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, श्रुत ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, अवधि ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, वो सब कहेंगे। लेकिन उन्हें निमित्त रूप जानना उन पर्यायों के प्रकार के भेद को समझने के लिए। पर मूल तो वह चैतन्य का अनुसरण करता हुआ परिणाम है। ये बात मुख्य है, मूल है, असल है। अब देखो अन्वयार्थ। आभिनिबोधिक यानी मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल, ज्ञानानि 5 भेदानि, इस प्रकार ज्ञान के 5 भेद कहे। ज्ञान के 5 भेद, और बाकी जो 3 हैं वे अज्ञान के भेद ज्ञान में शामिल किए, क्योंकि हैं तो वे ज्ञान का ही परिणाम, लेकिन वह अज्ञान रूप परिणमित है मिथ्यात्व के साथ में उदय वर्तने से। देखो, और कुमति, कुश्रुत और विभंग, ये 3 अज्ञान भी
ज्ञानई 5 ज्ञान के साथ संयुक्तानि संयुक्त किए गए हैं। इस प्रकार ज्ञानो उपयोग के 8 भेद। कितनी व्याख्या एकदम स्पष्ट है। पहली बात 40 नंबर की गाथा याद रखना। उपयोग चैतन्य का यानी आत्मा का चैतन्य को अनुसरण करता हुआ जो परिणाम है वह उपयोग है। उसके 2 प्रकार कहे, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग माने पदार्थों के विशेष को या उसको जानता हुआ जो परिणाम है, चैतन्य का अनुसरता, चैतन्य को अनुसरता जानने रूप परिणाम है, वह ज्ञानोपयोग है। अब उसके 5 प्रकार कहे, 8 नहीं 5 सुनो। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल। और अज्ञान रूप जो कुमति, कुश्रुत और विभंग नाम कुअवधि, ऐसे जो 3 अज्ञान रूप भेद हैं उन्हें इन ज्ञान में संयुक्त करके 8 प्रकार ज्ञानो उपयोग कहा गया। आचार्य का मूल भाव अपन ख्याल में लेके चलें। अभी देखो इसकी टीका बहुत विस्तार से है, फिर टीका के उपरांत भावार्थ है, वो जयसेन स्वामी की टीका से लिया। तो अपन देखते हैं। देखो वहाँ माने ये जो ज्ञान उपयोग के भेदों के नाम और उनका स्वरूप कहा, वहाँ पहला कहा आभिनिबोधिक ज्ञान यानी मति ज्ञान, दूसरा कहा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मनः पर्याय ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। और जैसा अभी अपन ने देखा अज्ञान के 3 प्रकार, तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान, इस प्रकार ज्ञान उपयोग के भेदों के नाम का कथन है। ये बात हुई। अब उनके स्वरूप का कथन किया जाता है। नाम तो लगभग सबको ख्याल में ही है, अब उसके स्वरूप की बात करते हैं। तो पहली पंक्ति में कहा आत्मा वास्तव में अनंत ज्ञान स्वरूप है। इसको इधर मिलाओ। आत्मा वास्तव में अनंत विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है जो सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक है। ऐसे करके, हाँ? क्योंकि अनंत प्रदेश नहीं लेना है ना। अनंत के बाद सर्व आत्म प्रदेश कहा ना, तो अनंत प्रदेश नहीं लेना। अनंत तो उसका स्वरूप है, उसके ज्ञान की सामर्थ्य का जो भाव है वो अनंत है। क्षेत्र की अपेक्षा तो असंख्य प्रदेश है और उसके भाव अपेक्षा वो अनंत है, काल अपेक्षा भी अनंत। ठीक है ना। यहाँ भाव की मुख्यता रखना है कि आत्मा वास्तव में अनंत विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है जो सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक है। हाँ, सर्व आत्म प्रदेश माने असंख्यात आत्म प्रदेश है ना। अब ये बात क्यों यहाँ रखी गई अपन देखते हैं। इतनी बात ही कहते आत्मा वास्तव में अनंत है, भाव से, सामर्थ्य से, विशुद्ध है उसके स्वरूप से और ज्ञान सामान्य स्वरूप है, इतना कहते। फिर विशेषों की चर्चा करते तो कहा नहीं, सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक इसलिए मूल में रखा। ज्ञान सामान्य के व्याख्या करते हुए उन ज्ञान विशेषों की जब चर्चा करेंगे तो पहले ज्ञान सामान्य को रखा और उसकी व्याख्या में सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक ये रखा। क्यों रखा कि अब जब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान जब इनकी व्याख्या करेंगे तो कहेंगे कि ज्ञानावरण के आच्छादन से या ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित। तो आच्छादित कौन हुआ है? सामर्थ्य नहीं, उसकी प्रदेशों में आच्छादन बताया गया है।
और उसमें भी ये समझना कि कोई प्रदेश आच्छादित है और कोई खुला है, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। आच्छादन बताया तो प्रदेश अपेक्षा लेना, पर उस प्रदेश अपेक्षा आच्छादन में दरअसल में सामर्थ्य की खिलावट रुकी है, रुकी तो सामर्थ्य की खिलावट है। पर आच्छादन शब्द ही वह प्रदेशों को आच्छादित करने वाला ज्ञात होता है, लेकिन प्रदेशों पर आच्छादन है तो कोई प्रदेश कम खुला है, कोई प्रदेश अधिक खुला है, ऐसा भी नहीं है। तो पहले मूल बात सामने रखी। ये बात जैसे अभी अपन चले थे जब व्याख्या के संदर्भ से, तो पहली मूल बात अपन ने रखी कि उपयोग किसे कहना, तो ज्ञानोपयोग किसे कहना कि उपयोग का जो भाव जानता हुआ परिणमित है वो ज्ञानोपयोग हुआ, और जो निराकार अवलोकता हुआ उपयोग है वो दर्शनोपयोग हुआ। अपनी चर्चा है ज्ञानोपयोग की, तो ज्ञानोपयोग किसको कहा कि चैतन्य का अनुविधायी परिणाम वह उपयोग है, ये पहले रखना। फिर वह कैसा है, तो कहा कि वास्तव में अनंत विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है। जो ज्ञान है वो आत्म प्रदेशों में, सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक है। ये रख करके अब 5 विशेषों की व्याख्या यहाँ से प्रारंभ करते हैं। वह आत्मा वास्तव में अनादि ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित प्रदेश वाला वर्धता हुआ। देखो, प्रदेशों को आच्छादित कहा है, लेकिन कोई प्रदेश कम है, खुला है, कोई अधिक, ऐसा नहीं है। ये बात गुरुदेव का जब अपने को आएगा आगे अवसर, तो गुरुदेव की व्याख्या जब अपन देखेंगे तो वहाँ श्वेतांबर की मान्यता का उनने जिक्र किया कि कुछ प्रदेश ढके हैं, कुछ खुले हैं, ये सब मान्यता भ्रामक है, इसलिए वो बात उनने वहाँ जिक्र में ली है। वह आत्मा वास्तव में अनादि ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित प्रदेश वाला वर्तता हुआ। अब बात आगे आई, उस प्रकार के, किस प्रकार के कि मति ज्ञान की बात करी, तो मति ज्ञान के आवरण के क्षयोपशम से। पहले आवरण कहा, फिर उसका क्षयोपशम कहा, दोनों है ना। आवरण के साथ क्षयोपशम नाम खिलावट। तो आवरण कहा किसका, मति ज्ञान। अब ले निमित्त को रख दिया यहाँ, तो निमित्त की तरफ से मति ज्ञानावरणी समझाया है, पर मति ज्ञान रूप जो उपयोग है वो चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है। ये पहली बात याद है, स्वभाव की प्रकटता है, वो चैतन्य का अनुसरण करता हुआ परिणमन है। ये बात मूल में है ना। तो कर्म का कोई उसमें लेना देना नहीं, मन इंद्री का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस मति ज्ञानो उपयोग रूप अवस्था विशेष का ज्ञान, वह मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम के द्वारा, और उसमें अवलंबन है इंद्रिय और मन का, इतना बता करके, और उसका विषय क्या है ये बता करके मति ज्ञान की व्याख्या करी। 3 बातें आई। देखो, मति ज्ञान के आवरण का क्षयोपशम, एक निमित्त की बात करी। दूसरा, इंद्रिय मन का अवलंबन, ये दूसरे निमित्त की बात करी। और मूर्त अमूर्त द्रव्य, ये विषय रूप, ये तीसरा निमित्त। विषय भी निमित्त है, विषय भी निमित्त है। नैमित्तिक तो उस समय का उस प्रकार से परिणमित चैतन्य का अनुसरण करता हुआ परिणाम है, वो मति ज्ञान है। उपादान कौन लेना कि चैतन्य का अनुसरण करता हुआ जो आत्मा का उस प्रकार का परिणाम, जिसको मति ज्ञान कहा,
उस उपादान रूप मति ज्ञान के परिणाम को 3 प्रकार के निमित्तों से यहाँ वर्णन किया, उसका यहाँ पर ज्ञान कराया। मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से 1 निमित्त, मन और इंद्री का अवलंबन 2 निमित्त, और मूर्त अमूर्त द्रव्य जो विषय हैं वो 3रा निमित्त। ख्याल में आई ना बात? देखो, मति ज्ञान के आवरण के क्षयोपशम से और इंद्रिय मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त द्रव्य का कैसा के विकल रूप से, यानी संपूर्ण रूप से नहीं, विकल रूप से, अंशतः और विशेषतः अवबोधन करता है। अवबोधन करना उपयोग का कार्य है और विशेषता माने ज्ञान करना। सामान्य अवबोधन वह दर्शन और विशेषतः अवबोधन वो ज्ञान। नीचे फुटनोट है, देखो। विकल रूप से माने अपूर्ण रूप से, अंशतः। विशेषता अवबोधन करना माने जानना, ज्ञान करना। और सामान्य अवबोधन हो तो वह दर्शन हुआ, और विशेषता अवबोधन हुआ वो जानना हुआ। यानी सामान्यतः अवबोधन माने देखना और विशेषता अवबोधन माने जानना। विशेष अवबोध अर्थात विशेष प्रतिभास सो ज्ञान है। ये मूल बातें हैं, क्योंकि ज्ञान अपना वह लक्षण है जिसके द्वारा यह ज्ञायक भगवान को जाना जाता है, और मति शुद्ध ज्ञान वो ज्ञान की पर्याय हैं जिनमें यह आत्मा जाना जाता है। ख्याल में आई ना बात? तो ये बातें अपने को बराबर समझने की हैं। देखो, पहली बात हुई मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, इंद्रिय मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त विषय द्रव्य जो हैं उनका विकल रूप से माने आंशिक रूप से, अंशता रूप से, पूरा नहीं, और विशेषता अवबोधन माने जानना करता है, वह आविनिबोधिक ज्ञान या कि मति ज्ञान कहा गया है। दूसरा, श्रुत ज्ञान की व्याख्या। उस प्रकार के अर्थात श्रुत ज्ञान के आवरण के क्षयोपशम से और मन के अवलंबन से, यहाँ इंद्रिय न लिया श्रुत ज्ञान में, मन का अवलंबन। अब निमित्त की बात यहाँ पर, वहाँ भी 3 निमित्त कहे थे, अब यहाँ निमित्त कैसे कहे 3? कि श्रुत ज्ञानावरणी का क्षयोपशम और मन का अवलंबन और मूर्त अमूर्त विषय द्रव्य जो है मूर्त अमूर्त, उनका विकल रूप से जानना, विशेषता अवबोधन माने जानना करता है, वह श्रुत ज्ञान है ना। अब ये कौन से श्रुत ज्ञान की बात है? भाव श्रुत ज्ञान की बात। क्यों? वो जो शुद्ध ज्ञान वो कुछ श्रुत में गया मिथ्यात्व के उदय के साथ, ये भाव शुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान की बात। हाँ, सम्यक दृष्टि की बात। हाँ, यहाँ तो मन के अवलंबन से मूर्त अमूर्त पदार्थ, यानी इंद्रियों के अवलंबन का जो पीछे आया ना, मन और इंद्री का अवलंबन, वो मति ज्ञान पूर्वक है ना शुद्ध ज्ञान। तो इंद्रियों के द्वारा जो विषय जानना अवग्रह या अवाय धारणा से वो हो गया, उसके बाद शुद्ध ज्ञान का परिणमन जो है वो मन के अवलंबन से है। मन के द्वारा पूर्व में जाने हुए वो प्रत्यवि ज्ञान आदि इत्यादि सब इसमें घटित हो जाएंगे, है ना। अब तीसरा, उस प्रकार के आवरण के क्षयोपशम से, यानी अवधि ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ही 1 निमित्त। अब इसमें दूसरा सीधा लिया, मन इंद्री का यहाँ काम नहीं, यहाँ सीधा लिया दूसरा निमित्त विषय मूर्त द्रव्य का, यानी अमूर्त द्रव्य इसमें विषय नहीं बनता। ये बात स्पष्ट कर दी अवधि ज्ञान के संग। मूर्त द्रव्य का, हाँ, उसके कर्म के अभाव की दशा को उस अवधि ज्ञान में, उसमें भी 3 प्रकार पड़ते हैं, है ना, सर्वावधि, परमावधि और
देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, उसमें भी अवधि के आधार से 3 भेद पड़ते हैं। वो नीचे जयसेन स्वामी की टीका में विस्तार है। देखो, हाँ, इनकी कोई कीमत नहीं, पर होते हैं मोक्ष मार्गी को, कोई कोई को, नीचे लिया है। अब चौथा, उस प्रकार के आवरण के 6 उपशम से, यानी मन पर्याय ज्ञानावरणी के 6 उपशम से, पर मनोगत दूसरों के मन के साथ संबंध वाले मूर्त द्रव्य। कौन से मूर्त द्रव्य? जो दूसरों के मन के साथ जिनने अपने उपयोग को जोड़ा हुआ है, ऐसा करके दूसरों के मनोगत कहा ना, तो दूसरों के मन के साथ संबंध रखते हुए जो मूर्त पदार्थ, उनका विकल रूप से माने संपूर्णतया नहीं और विशेषता अवबोधन माने जानना होता है, वह मन पर्याय ज्ञान है। इसकी चर्चा भावार्थ में ली, ऋजुमति विपुलमति करके, है ना, 2 भेद आते हैं उसके। अब केवल ज्ञान की चर्चा। समस्त आवरण के अत्यंत क्षय से, बस इसमें एक ये निमित्त रखा, और गे रूप भी मूर्त अमूर्त और विकल था, यहाँ सकल आया। और विशेषता अवबोधन सब में था, इसमें भी है। विशेषता अवबोधन माने जानना। देखो, समस्त आवरण के अत्यंत क्षय से, केवल ज्ञान नाम इसका क्यों है? आत्मा अकेला ही मूर्त अमूर्त द्रव्य का। देखो, अकेला ही कहने का क्या तात्पर्य? पहले इंद्रिय मन का अवलंबन कहा था, शुद्ध ज्ञान में मन का अवलंबन कहा, अवधि ज्ञान में भी वह मूर्त द्रव्य का मात्र, अमूर्त नहीं, और उसमें वह उपयोग करता है तो जानने में आते हैं। हाँ, उपयोग लगाए तो जानने में आते हैं, या उपयोग लगाए बिना ही। और मन पर्याय ज्ञान में भी क्या पराधीनता है कि दूसरे के मन के साथ जिन मूर्त पदार्थों का संबंध है वे ही। और यहाँ तो आत्मा अकेला ही सकल रूप से, इसको पहले पढ़ लिया, सकल रूप से मूर्त अमूर्त समस्त द्रव्यों का विशेषतः अवबोधन करता है, नाम जानता है, वह स्वाभाविक केवल ज्ञान है। देखो, ये स्वाभाविक कहा, इसका कारण कि यह स्वभाव की परिपूर्ण खिलावट रूप परिणमित ज्ञान है। यद्यपि कि वे 4 ज्ञान भी स्वभाव के ही परिणमन हैं, लेकिन वे अल्प हैं, परिपूर्ण विकास रूप नहीं है। तो स्वभाव तो अनादि अनंत परिपूर्ण है। पॉइंट ये यहाँ लेना है। स्वभाव तो जो पीछे ही कहा था, आत्मा वास्तव में अनंत विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है। तो ये तो आत्मा ज्ञान स्वभाव स्वरूप अनादि अनंत है और परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण होने पर जहाँ विकलता रूप जानना है, आंशिक जानना है, उसको स्वाभाविक नहीं कहा, क्योंकि स्वभाव तो परिपूर्ण है। और परिपूर्णता जहाँ प्रकट हुई तो वह केवल ज्ञान की अवस्था है। ये भी चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है, और वे भी चैतन्य का अनुविधायी, पर उनमें विकलता है, इसलिए उन्हें स्वाभाविक नहीं कहा। इसका मतलब विभाविक कहा कि एक अपेक्षा मति शुद्ध ज्ञान को विभाव कहा है, पर यहाँ नहीं है वो चर्चा। 6वां 7वां 8वां मिथ्या दर्शन के उदय का इस 7 का अभिनिबोधिक ज्ञान नाम मति ज्ञान कुमति ज्ञान है। मिथ्या दर्शन के उदय के 7 का शुद्ध ज्ञान ही कुशुद्ध ज्ञान है,
और मिथ्या दर्शन के उदय के साध का अवधि ज्ञान ही विभंग ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान उपयोग के भेदों के स्वरूप का कथन है। इस प्रकार मत ज्ञान आदि 8 ज्ञान उपयोगों का व्याख्यान किया गया। अब भावार्थ थोड़ा इसका और विस्तार वाला है। भावार्थ में देखो, प्रथम तो निम्न अनुसार 5 ज्ञानों का स्वरूप है। देखो, एक एक की यहाँ व्याख्या करेंगे, बड़ी लंबी लंबी व्याख्या है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आराम आराम से अपन पढ़ते हैं, जितना होएगा उतना देखेंगे। निश्चय से जयसेन स्वामी, यानी ये भावार्थ है वो जयसेन स्वामी की टीका से है। और जयसेन स्वामी की टीका की एक विशेषता है कि वे अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका का अनुसरण करते हुए और जो शब्द मुख्य सूत्र में आए हैं उनका विश्लेषण करते हैं और अस्थि को पहले स्थापित करते हैं। ऐसी जयसेन स्वामी की टीका की शैली है। यानी आप चाहे समय सार की टीका हो जयसेन स्वामी की, प्रवचन सार की टीका हो, पंचास्तिकाय की टीका हो, तीनों ही टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी करी और जयसेन स्वामी ने भी करी। जयसेन स्वामी की टीका बाद में हुई, अमृतचंद्र देव की टीका के बाद। तो हमेशा जयसेन स्वामी अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हमेशा देखना, कहीं भी, किसी भी तीनों ग्रंथ में कहीं भी देखो, निश्चय से अखंड एक विशुद्ध ज्ञानमय ऐसा यह आत्मा। निश्चय से पहले बात खड़ी करी कि अखंड एक विशुद्ध ज्ञानमय ऐसा यह आत्मा। अपन ने पीछे पढ़ के आए अमृतचंद्र देव की टीका। आत्मा वास्तव में अनंत सर्व आत्म प्रदेशों में व्यापक विशुद्ध ज्ञान सामान्य स्वरूप है। उसी का अनुसरण यहाँ देखो अपन टीका में मिला। निश्चय से यथार्थतया वास्तव में असलियत में अखंड एक विशुद्ध ज्ञानमय ऐसा यह आत्मा। अब कहते हैं व्यवहार नय से संसार अवस्था में कर्म आवृत वर्तता हुआ। देखो क्या इसमें गजब की बात है। संसार अवस्था में कर्म आवृत वर्तता हुआ, ये कथन व्यवहार नय का है। आया इसमें अर्थ में आया ना, सामने आया। संसार अवस्था में कौन सा आत्मा? जो अखंड एक विशुद्ध ज्ञानमय है, ऐसा यह आत्मा संसार अवस्था में कर्म आवृत वर्तता हुआ है। ये कथन व्यवहार नय का है। इसका मतलब क्या निकला कि वह वास्तव में कर्म आवृत नहीं वर्तता, तथापि उसके ज्ञान के पर्यायों में पढ़ते हुए प्रकारों को बताने के लिए यह निमित्त रूप व्यवहार से कहा है, किंतु है नहीं। व्यवहार का पूरा अर्थ तो यही निकलेगा। यदि व्यवहार जैसा है वैसा कहे तो उसका नाम व्यवहार नहीं होता। यदि ये जीव वास्तव में कर्म आवृत वर्तता है संसार अवस्था में, तो ये कथन व्यवहार का है, मतलब वह कर्म आवृत नहीं वर्तता। और यदि वर्तता मानो तो फिर ये व्यवहार नय का कथन नहीं हो सकता। दरअसल में वो भाव आवृत है, कर्म आवृत नहीं है।
मति ज्ञान रूप परिणमन, श्रुत ज्ञान रूप परिणमन, अवधि ज्ञान रूप परिणमन, मन पर्यय ज्ञान रूप परिणमन, ये जो परिणमन रूप प्रकार हैं जीव के ज्ञान की पर्याय के, उनमें निमित्त से ज्ञान कराया है कर्म आवृत्तों से, कर्म के आवरण से और आवरण के क्षय उपशम से, ऐसे करके ज्ञान कराया है। लेकिन वास्तव में उसका उस समय का भाव आवृत है, कर्मों से आवृत ये जीव कभी हुआ ही नहीं है। देखो, ये अपने को ये शैली गुरुदेव ने दी है। भाव आवृत माने उसका उस समय का भाव में खिलावट कम है, ये भाव आवरण है। खिलावट कम है ना, हाँ, योग्यता नहीं है, तो उस समय चैतन्य का अनुसरण करता वह परिणाम उस प्रकार की परिपूर्ण खिलावट रूप नहीं वर्तता हुआ, अल्प खिलावट रूप वर्तता है, तो उसको भाव आवृत जानना, भाव आवरण जानना। कर्म आवरण कहना ये तो व्यवहार का कथन है, नाम है नहीं। देखो, एक एक पंक्ति में माल भरा है, और ये अपने को समझने की बुद्धि कौन ने दी है? पूज्य गुरुदेव श्री ने, नहीं तो कौन समझ पाए। अपन ने तो पाठशाला में यही पढ़ा, मति ज्ञानावरणी के क्षय उपशम, मन और इंद्रिय के अवलंबन से जो ज्ञान की वर्तती हुई अल्प दशा है वो मति ज्ञान है। तभी तो सुबह बात आई थी ना कि वो क्षय उपशम ज्ञान में ही सब आत्मा, जहाँ 17-18 गाथा के संदर्भ से जो चर्चा थी उसमें क्षय उपशम ज्ञान है ना, ये तो मति ज्ञान, तो इसमें आत्मा ही जानने, इसमें ही आत्मा जानने में आ जाएगा। आत्मा तो आप कहते हो मन इंद्रिय के अवलंबन में ना, सीधा जानने में आता है, और मति शुद्ध ज्ञान तो मन इंद्रिय के अवलंबन से होते हुए। दरअसल में सब ज्ञान अपने आत्मा के अनुसरण से होते हैं भैया, मन इंद्रिय के अवलंबन भवलंबन से होते ही नहीं। ये तो उस समय के ज्ञान के परिणाम के प्रकार का वर्णन करने को, बताने को, समझाने को वहां से निमित्त पर से कथन किया। ये बातें बहुत गहराई से पकड़ना है अपने को। परिभाषक के रूप में तो अपन सब जानते हैं, कोई नई बात तो नहीं चल रही है यहाँ पर, लेकिन वो परिभाषा में क्या व्यवहार है, क्या निश्चय है, असलियत क्या है, बताया किस प्रकार है, पर बताया क्या है वहां पहुंचना। व्यवहार नय से संसार अवस्था में कर्म आवृत वर्तता हुआ। लो, इसका मतलब क्या निकला कि ये संसार अवस्था में भी कर्मों से आवृत नहीं है, तथापि यहाँ निमित्त पर से ज्ञान कराया है। दूसरी बात, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर 5 इंद्रियों और मन से मूर्त अमूर्त वस्तु को विकल रूप से जो जानता है वह मति ज्ञान है। ये अपन ने अमृतचंद्र देव की टीका में भी यही बात पढ़ी थी, सेम टू सेम, है ना। अब जो बात कही वो उन्होंने और अधिक विस्तार की बात करी। बात तो यहाँ तक तो वही आई, संसार अवस्था में कर्म आवृत वर्तता हुआ एक निमित्त मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, दूसरा निमित्त 5 इंद्रियां और मन, तीसरा विषय रूप निमित्त मूर्त अमूर्त वस्तु, उनको जानता है मति ज्ञान विकल रूप से, अंशतः, पूरे नहीं। ठीक है, अब देखो वह 3 प्रकार का है। इसमें जो भेद करे, इसमें 3 प्रकार से मति ज्ञान के भेद करे। पहला प्रकार, भेद का पहला प्रकार, उपलब्धि रूप, भावना रूप और उपयोग रूप।
ये एक प्रकार से 3 भेद बने मति ज्ञान के। उपलब्धि रूप, उपलब्धि कहो कि लब्धि कहो एक ही बात है। उपलब्धि रूप, भावना रूप और उपयोग रूप। कैसे कि जो ज्ञान की चैतन्य को अनुसरण करती हुई इस प्रकार की खिलावट हुई, वो उपलब्धि रूप भाव है। वो उस प्रकार के विकास की अवस्था स्वतः इस ज्ञान सामर्थ्य से हुई है, वो उपलब्धि रूप है। और उस उपलब्धि में एक विषय को बार बार जानने का जो परिणाम है वो भावना रूप है। और ये काला है, पीला है, लाल है, नीला है, इसमें सब लेंगे तो उसका नाम उपयोग रूप है। देखो यहाँ कहते हैं मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जनित नाम उत्पन्न अर्थ ग्रहण शक्ति, पदार्थ को जानने की शक्ति। तो पदार्थ को जानने की शक्ति कहाँ से आएगी? ज्ञान स्वभाव में से आएगी, चैतन्य के अनुसरण में से आएगी, कि उस ज्ञानावरण के क्षयोपशम में से आएगी। सब अपने को नक्की करना है ना। चर्चा तो आचार्य परमात्मा, सूत्र करता आचार्य, टीका करता एक आचार्य, टीका करता दूसरा आचार्य, फिर अभी अपन आगे गुरुदेव का भी देखेंगे। पर नक्की कौन करेगा इन चारों में? नक्की तो हमें करना। हाँ, लिया है, ये पंडित जी ने भी लिया है। देखो हाँ, ये तो छद्मस्त को जिस विषय का मति ज्ञान रूप परिणमन है, उस समय उस विषय का शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन नहीं है, उसके पूर्वक शुद्ध ज्ञान। हाँ, नहीं है, नहीं है, पराधीन है। देखो हाँ, मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जनित अर्थ ग्रहण शक्ति, पदार्थ को जानने की शक्ति। अपन ये बात कर रहे थे कि शक्ति खिलावट आई ना, उस प्रकार के जानने के विकास रूप खिलावट आई। वो कहाँ से आई? कहा तो मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, तो ये निमित्त है। उपादान कहाँ से जागा है? कि अपनी ज्ञान सामर्थ्य में से। एक बात। दूसरी बात, इसका नाम हुआ उपलब्धि। जाने हुए पदार्थ का पुनः पुनः चिंतन, यानी जो पदार्थ जाना गया मति ज्ञान की उस विकास रूप अवस्था में, उसको और उसी को पुनः पुनः जानने का जो जानना है, जाने हुए को जानने रूपता से जानना, ये हुआ भावना। नहीं, ये मति ज्ञान में नहीं, मति ज्ञान में है। देखो तो सही जरा। हाँ, बस यहीं वो अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, यहाँ विस्तार से चर्चा है। जाने हुए पदार्थ का पुनः पुनः चिंतन, वह भावना है। अभी उपयोग नहीं हुआ है। देखो उपयोग की बात अब कहते हैं। ये काला है, ये पीला है इत्यादि रूप से अर्थ ग्रहण व्यापार नाम पदार्थ को जानने का व्यापार, वह उपयोग है। अब उपयोग रूप हुआ ये। पहले उपलब्धि हुई, फिर उस विषय के संदर्भ में उसका चिंतन आया। इसमें भी तो मन का अवलंबन है ना मति ज्ञान में, तो वह भावना है। और काला पीला इत्यादि रूप पदार्थ को जानने का व्यापार, वह उपयोग है। ठीक है, एक प्रकार से तो ये भेद किए। दूसरे प्रकार के भेद उसी प्रकार वह मति ज्ञान, ये 4 भेद तत्वार सूत्र में भी आए। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अवग्रह माने उस पदार्थ को है ऐसा करके विषय किया। ईहा में विचार में लिया। अब विचार में लेता है ना, अब ईहा आया विचार में, वही यहाँ पर लिया था भावना में। ये कोई अलग भेद नहीं है। मति ज्ञान के एक प्रकार भेद किए, वहाँ उपलब्धि, भावना, उपयोग, ऐसे करके लिए।
दूसरे प्रकार भेद लिए अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, 4 प्रकार लिए। देखो, अवग्रह में उसे अवग्रहित किया, जाना है, वो दर्शनोपयोग में देखना है। यहाँ जानने रूप, वहाँ है इतना देखना, निराकार। यहाँ साकार पने उसको ग्रहण किया है। फिर ईहा में विचार, अवाय में निर्णय और धारणा में स्मृति। रह जाता है ना, वो रह जाता है। हाँ, मति ज्ञान, अरे आत्मा को मति ज्ञान से जाना, वो उसका आस्वादन रह जाता है कि नहीं? हाँ, देखो, अवग्रह, ईहा, अवग्रह नाम जानना है ऐसा, ईहा नाम विचारना, अवाय नाम निर्णय, धारणा नाम उसको रखना, संभालना, ऐसा। और वो संभालने के बारे में अब फिर आती है बात। अब तीसरा प्रकार का भेद, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न श्रोत्रता बुद्धि, ऐसे वेदों से द्वारा मति ज्ञान 4 प्रकार का है। अब देखो, कोष्ठ बुद्धि का मतलब जो जाना हुआ है मति ज्ञान द्वारा उसे संभालना, संभाल के रखे कोठे में, द कोष्ठ बुद्धि एक। दूसरा बीज बुद्धि, थोड़े में ही बहुत जान ले, थोड़ा ही विषय लिया और थोड़े ही विषय को जानता हुआ बहुत जान ले, बीज बुद्धि। पदानुसारी बुद्धि, एक पद का ज्ञान होने पर अनेक पदों को जान ले, पदानुसारी बुद्धि। और एक ऐसा भी मति ज्ञान का परिणमन होता है कोई कोई को, संभिन्न श्रोत्रता बुद्धि, एक ही इंद्रिय से अन्य इंद्रियों के विषय को भी जान ले। जैसे एक उदाहरण, स्पर्श इंद्रिय के विषय से चक्षु के विषय को जान ले, कर्ण के विषय को जान ले, रसना के विषय को जान ले, स्पर्श इंद्रिय से। ऐसा भी है मति ज्ञान के परिणमन की, है तो ज्ञान की सामर्थ्य, और मति ज्ञान रूप परिणमन में ऐसा भी भेद पड़ता है, ऐसा भी प्रकार पड़ता है। देखो, हाँ हाँ, ऐसा शतावधानी कहा था, ये श्रीमत के बारे में बताते हैं, शतावधानी बुद्धि। हाँ, ऐसा कि 100 प्रश्न एक साथ करते क्रम से कोई ने 100 प्रश्न किए और 100 प्रश्न सुन लिए। अब उन क्रम से सुने हुए का जवाब क्रम से बाद में, शतावधानी, ऐसा श्रीमत के बारे में कहते हैं। हाँ, ये है, ऐसा है, ये इस प्रकार की संभिन्न श्रोत्रता बुद्धि है। अन्य एक इंद्रिय कोई का अवलंबन है और अन्य इंद्रियों के विषय का जानना। तो देखो, 3 प्रकार से भेद आ गए। पहले लिया उपलब्धि रूप, भावना रूप, उपयोग रूप, एक प्रकार। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, दूसरा प्रकार। तीसरा कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न श्रोत्रता बुद्धि, ऐसे 4 प्रकार ये आए। नहीं नहीं नहीं, ये अलग प्रकार है, वो अलग प्रकार है। ये 3 प्रकार से मति ज्ञान के भेद आगम में कहे गए। वो जैसे स्वामी ने अपनी टीका में उसको विस्तार में लिया है। मति ज्ञान तो ज्ञान का एक समय का अपने चैतन्य को अनुसरण करता परिणाम है। अब वो खिलावट में किस किस प्रकार से होता है, उस प्रकारता की चर्चा है। तो वो एक समय में मति ज्ञान रूप एक परिणाम ज्ञान का सामर्थ्य से उपजा हुआ है, जो चैतन्य का अनुसरण करके उपजा हुआ परिणाम है।
लेकिन वो मति ज्ञान में कितने प्रकार के भेद पड़ते हैं वो सब चर्चा यहाँ पर 3 प्रकार से। एक पद पढ़ा तो वो जैसे क्या पद का अर्थ क्या है? हाँ, उस समय ही उनके ज्ञान के विषय में अन्य पद संबंधी जानना हो जाता है वही समय में। ये देखो नहीं, ये मति ज्ञान के हैं और ये समयांतर से है। पहले अवग्रह होता है, फिर ईहा होती है, फिर अवाय होती है, एक साथ 4 नहीं होते। पर वो अवग्रह हुआ वो भी मति ज्ञान का परिणाम है, ईहा है वो भी मति ज्ञान का परिणाम है, उस विषय के संबंध में निर्णय है वो भी मति ज्ञान है, धारणा है वो भी मति ज्ञान है। हाँ, 4 लगे और बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन वे मति ज्ञान के प्रकार में आएंगे, ऐसा कहना है। एक समय में 4 नहीं होते। हाँ, कभी अवाय तक, कभी धारणा तक। हाँ, फिर वो कोष्ठ रूप से रह जाता है, संभला हुआ रहता है, नहीं रहता। कभी आपको कोई बात, अपन ऐसी लौकिक में अपन विचार करते हैं, कोई बात आपको याद रह जाती है, कोई भूल जाते। सुबह आपको मान लो आपने अल्पाहार स्वल्पाहार किया था, याद रहा, बाद में भोजन वाला भाव भूल गए, ऐसा भी हो सकता है। क्या किया था भोजन में ये ना रहा याद, और उसके पहले स्वल्पाहार में क्या किया था वो रहा याद। ये एक समय में 4 नहीं पढ़ते हैं, पर ये जो एक समय में होते हैं वे मति ज्ञान के भेद हैं, ये कहना। वे मति ज्ञान, अवग्रह हुआ मति ज्ञान का भेद है, ईहा हुई विचार हुआ मति ज्ञान का भेद है। ये ऐसे ही लिया, ऊपर भी लिया था। उपलब्धि हुई, उसमें जो जानना हुआ उसी को बार बार जाने, तो एक समय में बार बार जानना थोड़ी कह रहे हैं। आगे के समयों में बार बार जानता है, वो भावना रूप है। फिर विषय में लेकर के ये काला पीला है, इतना लिया, ये उपयोग रूप है, फिर शुद्ध ज्ञान में चला जाता है। क्योंकि काले का काला लिया, फिर वो शुद्ध ज्ञान में चला जाता है। एक काला ऐसा भी था वैसा भी था, ये वही है, आदि इत्यादि। ये तो चर्चा विशेष करी है। हाँ, फिर उसमें भी अवग्रह हो, ईहा हो, अवाय हो, धारणा हो, फिर शुद्ध ज्ञान। ये तो छद्मस्त का ज्ञान तो एक विषय को जानने में असंख्य समय लगते हैं, और असंख्य समय बाद उसके ख्याल में खड़ा होता है कि ये जाना गया। ये तो इतनी तो इसकी छद्मस्त की पराधीनता है। अब देखना, अब जो नीचे बात है वो गंभीर है, वो जरा समझना। अपन ने भेद वेद सब देख लिए, इनको बस इतना जान लेना, इसमें बस इतनी बात है। अब मूल बात कहते हैं, यहाँ ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए कि निर्विकार शुद्ध अनुभूति के प्रति अभिमुख जो मति ज्ञान, वही उपादेय भूत अनंत सुख का साधक होने से निश्चय से उपादेय है। ये ग्रहण। अब बहुत अपने को ये सब बातें आई, उपलब्धि, भावना, उपयोग, फिर अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, फिर कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसार बुद्धि, संभिन्न श्रोतता बुद्धि, ये सब बातें हैं आगम में, अपन ने समझी, जानी, जान ली, बस ये सब बातें उपादेय नहीं हैं। उपादेय क्या कहा कि निर्विकार शुद्ध अनुभूति के प्रति अभिमुख जो मति ज्ञान, वही उपादेय भूत है। क्यों? क्योंकि वह अनंत सुख का साधक है।
शुद्ध निर्विकार शुद्ध अनुभूति के प्रति, यानी इस निर्विकार शुद्ध अनुभूति रूप परिणमन के लिए जो स्वरूप के अभिमुखता वाला मति ज्ञान है, वही उपादेय भूत अनंत सुख का साधक होने से निश्चय से नाम वास्तव में यथार्थतया यही उपादेय है। और सुनो, उसके साधन भूत बहिरंग मति ज्ञान, वह तो ये परलक्षी मति ज्ञान है ना, ये अन्य विषयों वाले के तो बात छोड़ दो, जो दौड़ता है बाहर में, है ना, इनको तो जरा दूर रखो। ये तो शास्त्र आदि जिनवाणी, उसका श्रवण पठन पाठन चिंतन विचार मंथन, ये परलक्षी, ये व्यवहार से उपादेय कहा। तो वहाँ प्रश्न किया गुरुदेव की व्याख्या में किसी ने, लो साहब इसको भी उपादेय कहा है। ये लाइन पढ़ लेते हैं, फिर उसकी बात को करेंगे। देखो, उसके साधनभूत, किसके साधनभूत? निर्विकार शुद्ध अनुभूति के प्रति अभिमुख जो मति ज्ञान है, वही उपादेय है। उसका साधन कहा व्यवहार से, उसके साधनभूत बहिरंग मति ज्ञान परलक्षी शास्त्र श्रवण पठन पाठन चिंतन विचार मंथन, ये उपादेय है। ऐसा जब कहा तो कैसे कहा? व्यवहार से उपादेय है। तो उसने पूछा श्रोता ने कि लो इसको भी उपादेय कहा, कि इसको उपादेय कैसे कहा? तुमने पढ़ा नहीं? व्यवहार से उपादेय है, यानी उपादेय नहीं है और उपादेय कहना ये व्यवहार है। क्या गजब की बात है। ये जो व्यवहार शब्द आता है उसमें कितना बात छुपी हुई है, वो अपने को पकड़ना सिखाया है गुरुदेव ने। और नहीं सीखे हो तो अभी सीखो। निर्विकार शुद्ध अनुभूति रूप परिणमन के लिए किसकी अभिमुखता चाहिए? कि शुद्ध आत्मा की। तो यानी इसको ऐसे कहो, शुद्धात्मा के प्रति अभिमुखता वाला मति ज्ञान ही वह उपादेय भूत है। क्यों? कि वह अनंत सुख का साधक है। क्यों? कि वह मति ज्ञान जो स्वरूप का आलम्बन लेकर वर्तता है, वहाँ ही सुख की प्राप्ति है और उसमें ही एकाग्रता रूप परिणमन से अनंत सुख परिणति में प्रकट होता है। उसके साधनभूत बहिरंग मति ज्ञान तो व्यवहार से उपादेय है। फिर इसमें और चर्चा है आगे श्रुत ज्ञान की, फिर आगे आएगी अपन आगे की स्वाध्याय।